कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और पूर्वी भारत समेत देश के विभिन्न इलाकों में छठी मैया का ये पर्व बहुत धूमधाम से और बहुत खुशी से मनाया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ चतुर्थी तिथि से होता है और षष्ठी तिथि को इसका पहला अर्घ दिया जाता है। छठ व्रत में भगवान सूर्य की पूजा पूरी निष्ठा और परंपरा के साथ की जाती है। छठी मैया का ये व्रत बहुत कठिन होता है, इसीलिए इसे महाव्रत और महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया जहाँ एक ओर निसंतानों को संतान सुख देती है और वहीं दूसरी ओर सभी बच्चों की और नवजात शिशुओं की रक्षा भी करती है। आइए सुनते हैं छठी मैया की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन भी किया जाता है और इसीलिए इसे छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया था, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है और प्रकृति का छठा अंश होने के कारण ही इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी भी है और जिसे हम छठी मैया के नाम से पुकारते हैं। पुराणों में षष्ठी देवी को देवी कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं माता की पूजा की जाती है। आज भी जब किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो छठे दिन इन्हीं माता की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में छठी मैया के व्रत के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यह व्रत सभी सुखों को प्रदान करने वाला है। छठी मैया संतानों को दीर्घायु प्रदान करती हैं और इनका एक गुण बच्चों की रक्षा करना भी है। षष्ठी तिथि की शाम को सूर्य देवता को गंगा, यमुना या फिर किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे अर्घ दिया जाता है। अर्घ के दौरान नदी के किनारे बांस की टोकरी में मौसमी फल, मिठाई, प्रसाद में ठेकुआ, गन्ना, केले, नारियल, खट्टे के तौर पर डाब नींबू और चावल के लड्डू भी रखे जाते हैं। इसके बाद पीले रंग के साफ कपड़ों से सभी फलों को ढक दिया जाता है और दीपक हाथ में लेकर टोकरी को पकड़कर 3 बार डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में बहुत ध्यान रखा जाता है और प्रसाद बनाते समय साफ सफाई और पवित्रता का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी और उनका एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की बहुत बड़ी भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा और पूरे मन से छठी मैया का व्रत करती, परंतु उनकी बहू जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी वो भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। वो आधुनिक विचारों वाली महिला थी, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी और साथ ही बूढ़ी माई को भी पूजा पाठ करने से मना किया करती थी। एक बार जब कार्तिक छठ का महापर्व आया तब बूढ़ी माई छठ पूजा की तैयारियों में लग गई। वो छठ पूजा की तैयारी कर रही थी और उनकी आधुनिक बहू उनके हर काम को देखकर हंस रही थी। हंसते हुए कहने लगी, अरे अम्मा, दुनिया कहां से कहां तक चली गई है। लोग पढ़ लिख कर आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी ये अंधविश्वास करती हो कि छठी माई बच्चों की रक्षा करती है। ये सब तो अपने अपने कर्मों का फल है। ऐसा कहकर बहू ने बूढ़ी माई से भी छठ पूजा करने के लिए मना किया, लेकिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू की कोई बात नहीं सुनी और वो मुस्कुराती हुई अपना काम करती रही। थोड़ी ही देर बाद बहू कहीं से घूम कर आई और उसने देखा बूढ़ी माई तो अभी तक छठ की तैयारियों में लगी हुई है। ये सब देखकर बहू कहने लगी, अम्मा, ये सब तो बेकार की बातें हैं।
इस व्रत को करने में तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी और इस उम्र में इतने लंबे समय तक भूखा रहना बेवकूफी होगी और इस तरह से तो तुम खुद को भी मुसीबत में डाल लोगी। लेकिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को प्यार से समझाया और उससे भी छठ पूजा का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही छठ पूजा की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए कहा। लेकिन बहू ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये सब काम मैं नहीं कर सकती, ना ही इन सब कामों में मेरी रुचि है और ना ही मैं इन सब बातों में विश्वास करती हूँ। अगर करना है तो तुम अकेले ही छठ पूजा की तैयारियां करो। बहू के इस तरह बार बार इनकार करने और उसकी श्रद्धा और विश्वास का मजाक उड़ाने पर बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने सारी सच्चाई अपनी बहू को बताई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार उनके विवाह के कई वर्षों तक उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब किसी ने उन्हें कहा कि हर वर्ष कार्तिक मास के छठ की पूजा करने से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और इस प्रकार मैंने मनौती मांगी और तब कहीं जाकर तुम्हारा पति मेरी कोख में आया और ये सब छठी माई का ही आशीर्वाद है। किंतु बहू को अपनी बूढ़ी सास की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बहू के भी अभी तक कोई बच्चा नहीं था, लेकिन बहू ने अपनी सास की सारी बातों को अनदेखा कर दिया। किसी प्रकार उसके पति ने बहू को समझाया कि तुम अगर पूजा पाठ नहीं कर सकती, व्रत नहीं रख सकती, तो कम से कम मेरी माँ की श्रद्धा और विश्वास का मजाक तो मत उड़ाओ। बस तुम एक छोटा सा काम करना कि कल जब मेरी माँ सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए जाएंगी, तब तुम भी हम सब के साथ चलना, नहीं तो गांव वाले बहुत सारी बातें बनाएंगे और तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे। किसी प्रकार बहू तैयार हो गई और अगले दिन जब बूढ़ी सास सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए गई, तब बहू भी उनके साथ गई। बूढ़ी सास सूर्य देवता को अर्घ देने की तैयारी कर रही थी, तब तक उनकी बहू इधर उधर घूमने लगी। उधर अपनी माँ को अकेले ही सूर्य देवता को अर्घ देते हुए देखकर बेटा भी नदी के पानी में उतर आया। अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वो नदी के गहरे पानी में डूब गया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बूढ़ी माई जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी और अपने बेटे को पुकारने लगी। शोर शराबा सुनकर बहू भी वहां आई और जब देखा कि उसका पति कहीं नहीं मिल रहा, तब बूढ़ी माई ने रोते रोते उसके पति के डूब जाने की बात उसे बता दी। सुनकर बहू भी बहुत परेशान हो गई, लेकिन बूढ़ी माई लगातार छठी माई से प्रार्थना करती जा रही थी, रोती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे छठी माई, मेरे बच्चे को मुझे वापस दिला दो। रोते रोते हर सांस में बूढ़ी माई छठी मैया को पुकारती जाती और विनती करती जाती। तभी एक चमत्कार हुआ। बूढ़ी माई का बेटा गहरी नदी में से ऊपर आ गया। बेटा ऊपर तो आ गया, लेकिन वो बेहोश था। तभी आसपास के लोगों ने झटपट उसका पेट दबाकर उसके पेट में भरा हुआ पानी निकाल दिया और इस प्रकार बूढ़ी माई के बेटे को होश आ गया। तभी एक और चमत्कार हुआ। आसमान से एक दिव्य रोशनी निकली। वो दिव्य रोशनी और कोई नहीं, स्वयं छठी मैया ही थी और इस प्रकार छठी मैया ने बहू से कहा कि देखो, तुमने मेरा अपमान किया था और ये सब मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही किया है। इस प्रकार जीवन में कभी भी छठी माता का अर्थात मेरा अपमान कभी भूले से भी मत करना, क्योंकि मेरे ही कारण सभी की संतानें सुरक्षित रहती हैं। ये सब देखकर बहू की आंखें खुल गई और वो भी छठी मैया का गुणगान करने लगी। देखते ही देखते छठी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और तब बहू ने भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर छठी माता की पूजा की और अगले साल से हर वर्ष छठ माता का व्रत करने का संकल्प लिया। छठ माता के आशीर्वाद से कुछ ही महीनों बाद बहू को भी एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ऐसी है छठ माता की कृपा। प्रेम से बोलो छठ माता की जय।